चलो एक बार फिर से आपका स्वागत है विनाश एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग द थर्ड लेवल के लॉन्ग आंसर का पार्ट 2 यानी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। मैंने आपसे कहा है कई बार कि आप अगर इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं जानते, इसकी विश्लेषण की हिंदी नहीं जानते, तो हो सकता है आप अपने से शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर न लिख पाए। लेकिन अगर आप इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखे हैं, जानते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 होगा, उसके बाद हम लोग फिर आगे की प्लानिंग करते हैं। लेकिन उससे पहले आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, उनको बताएं कि क्लासेस शुरू हो गए, न्यू बैच स्टार्ट है 2022 के लिए। 21 का तो खैर कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि होगा कि क्या होगा, लेकिन 22 के लिए तो हम तैयार हो ही सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है 3rd नंबर का कि डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एज पर चार्ली, यानी चार्ली के अकॉर्डिंग थर्ड लेवल क्या था। व्हाट डिड ही डू टू मेक श्योर दैट ही वाज इन 1894। उसने अपने आप को बताने या खुद को श्योर करने के लिए क्या किया कि वो 1894 ईस्वी में आ गया है। व्हाई डिड ही वांट टू बाय टिकट्स, और वो टिकट्स क्यों खरीदना चाहता था। तो इसकी शुरुआत देखिए कहां से कि द टनल, शुरुआत हो गई है कि द टनल शार्प लेफ्ट। जो टनल, जो सुरंग थी, वो थोड़ा सा जब वो आगे अंदर घुसा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में चार्ली, तो एक सुरंग के पास गया जो थोड़ा सा क्या मुड़ रही थी, लेफ्ट मुड़ रही थी, यानी आपके बाएं ओर मुड़ रही थी। चार्ली वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर। चार्ली सीढ़ियों के माध्यम से नीचे गया एंड कम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और वो थर्ड लेवल पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के पहुंच गया। जबकि कई बार बताया गया, वहां के अध्यक्ष ने, वहां के राष्ट्रपति ने भी कहा कि केवल 2 ही लेवल है, फर्स्ट और सेकेंड लेवल, लेकिन ये थर्ड लेवल पर पहुंच गया। फॉर जस्ट अ मोमेंट ही थॉट ही वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल। वो जब पहुंचा तो उसे लगा ही नहीं कि वो थर्ड लेवल पे आ गया। उसे लगा कि अरे मैं ये फर्स्ट से सीधे सेकेंड में कैसे आ गया, यानी वो इतना घुमावदार, एक हम कह सकते हैं कि एकदम भूल भुलैया जैसा वो रास्ता था। वहां के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा, समझ में भी आएगा कि वहां के रास्ते ऐसे थे, वहां के गेट्स ऐसे थे कि ऐसा लगता था कि कहां से एंट्री हो रहे और कहां से एग्जिस्ट हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर पूरी तरह से अगर जान पहचान वाला आदमी उस एरिया का नहीं है, उस स्टेशन का नहीं है, तो वो भटक जाया करता था। बट ही सॉ द रूम वॉज स्मॉलर। लेकिन जब वो थर्ड लेवल पर पहुंचा और उसको लगा कि अरे मैं सेकंड पे आ गया क्या, क्योंकि उस जो थर्ड लेवल के जो रूम थे वो बहुत स्मॉलर थे, बहुत छोटे थे। देयर वर वेरी फ्यू टिकट्स विंडो, और वहां पर कुछ टिकट के विंडोज भी थे। एंड ट्रेन गेट्स एंड इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड। जो ट्रेन का गेट था तब का, और जो ट्रेन का गेट के अलावा जो इंफॉर्मेशन बूथ होता है, यानी जहां से टिकट्स के बारे में, ट्रेन के बारे में, कौन सी ट्रेन कब आएगी, कब जाएगी, इसके बारे में जानकारी जहां से लेते हैं, वो इंफॉर्मेशन बूथ होता है। वो ट्रेन गेट और इंफॉर्मेशन बूथ दोनों ही किससे बने हुए थे, वुड से, यानी लकड़ी के बने हुए थे। एंड ओल्ड लुकिंग, बहुत पुराने दिखाई दे रहे थे। द मैन इन द बूथ वॉर ग्रीन आई साइट, और जो बूथ के अंदर आदमी था उसने ग्रीन आई सेट पहना हुआ था। द लाइट्स वर डिम, वहां की जो लाइट्स थी वो क्या थी, डिम थे, यानी काफी ज्यादा वहां पर लाइट नहीं, बहुत ज्यादा लेवल में ब्राइटनेस नहीं थी। देन ही सॉ ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, तो उसने एक ओपन फ्लेम गैस लाइट देखा। आपने देखा होगा जैसे गांवों में हमारे क्या होता है कि जब लाइट जाती है या किसी निमंत्रण में जाते हैं तो एक गैस लाइट जलाते हैं, वही। टू मेक श्योर चार्ली वॉज इन 1894, वो अपने आप को श्योर करने के लिए कि क्या मैं वास्तव में 1894 या मैं थर्ड लेवल पे हूं, ही वेंट टू शॉप एट न्यूज़पेपर सेलर। वो एक न्यूज़पेपर बेचने वाले के पास जाता है। ही सॉ न्यूज़पेपर, वो एक न्यूज़पेपर को देखता है, नेम्ड, जिसका नाम था द वर्ड। उस समय का सबसे बड़ा पेपर, उस समय का सबसे विख्यात प्रख्यात नेम फेम वाला पेपर था द वर्ड, जिसमें उस देश से रिलेटेड या उस समय के रिलेटेड सारी जानकारियां उस पेपर में दी जाती थी। ऑफ जून 1894, और वो जो पेपर था वो कब का था, 1894 में, क्योंकि चार्ली चाहता था कि मैं अश्योर कर पाऊं, अपने आप को श्योर कर पाऊं कि मैं इस थर्ड लेवल में हूं या मैं बैक ऑफ टाइम हुआ हूं, तो मुझे कैसे पता चले कि मैं कहां पहुंच गया हूं। इसलिए वो प्रेजेंट टाइम से 1894 में पहुंच गया। चार्ली वॉन्टेड टू बाय द टिकट्स फ्रॉम क्लर्क, चार्ली टिकट्स खरीदना चाहता था क्लर्क से। द क्लर्क
thought that Charlie was cheating him as he had modern currency note. क्योंकि चार्ली जब थर्ड लेवल में गया था तो उसे ये नहीं पता था कि वो जा कहां रहा है, और उस समय उसके पास वो करेंसी नोट थी जो उस समय प्रेजेंट टाइम में चल रही थी। लेकिन जब वो टिकट खरीदने के लिए गया और वही नोट दिया तो उसने कहा कि ये कौन सी नोट है, तुम मुझे चीट कर रहे हो, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, मैं तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा, क्योंकि उस समय ओल्ड करेंसी थी और चार्ली के पास न्यू करेंसी की नोट थी। इट वॉज फेक नोट टू एस्केप अरेस्ट, चार्ली रन अवे फ्रॉम बैक देयर। और जब वो बहस होने लगे, जब वहां पर लोग इकट्ठा होने लगे तो चार्ली को लगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं अरेस्ट हो जाऊंगा, इसलिए वो वहां से तुरंत भागा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि हु वॉज सैम वीनर। सैम वीनर कौन था? वेयर वॉज ही डिसअपियर्ड, वो कहां गायब हो गया? व्हाट डिड ही राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, और चार्ली के लिए उसने क्या लिखा? तो यहां पर ये है कि सैम वीनर वॉज द फ्रेंड ऑफ चार्ली, ये तो पता ही है कि एक साइकेट्रिस्ट था। ही वॉज अ साइकेट्रिस्ट। नोबडी नोज वेयर सैम वीनर डिसअपियर्ड, और कोई नहीं जानता था कि सैम वीनर कहां चला गया। बट चार्ली सस्पेक्टेड, लेकिन चार्ली को कुछ हद तक ये शक था, या उसे पूरी तरह से लगभग वो जानता था कि अक्सर सैम वीनर जाया कहां करता था। तो सैम हैड गॉन, चार्ली को लगभग पता था कि वो कहां जा सकता था। तो सैम हैड गॉन टू गैल्सबर्ग। गैल्सबर्ग एक जगह है जहां पर सैम वीनर अक्सर जाया करता था। बिकॉज ही वॉज सिटी बॉय एंड ही लाइक दैट प्लेस, क्योंकि वो एक शहरी लड़का था, यानी शहर में रहने वाला लड़का था और उसे इस तरह की जगह बहुत ज्यादा पसंद थी। उसके बाद आप पैराग्राफ चेंज करेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे सैम रोट टू चार्ली। सैम ने चार्ली को एक पत्र लिखा था कि ही वॉज लिविंग ऑन द थर्ड लेवल नाउ, कि वो अब थर्ड लेवल में रहने लगा है। ही टोल्ड इन हिज लेटर दैट, उसने लेटर में लिखा था कि बताया था कि ही वॉज देयर फ्रॉम 2 वीक्स, कि लगभग वो 2 सप्ताह से थर्ड लेवल पर रहता है। उसके बाद थर्ड लेवल पर वो करीब 2 सप्ताह से रहता है। उसके बाद सैम हैड ऑल्सो टोल्ड चार्ली एंड हिज वाइफ लुइसा टू कीप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल, और सैम ने ये भी लुइसा और उसके पति यानी सैम को बताया था कि वो लगातार थर्ड लेवल की ओर देखते रहें, जाते रहें, क्योंकि थर्ड लेवल नाम की चीज वैसे कोई नहीं है रिटन में, लेकिन क्योंकि चार्ली जा चुका था इस वजह से ऐसा था कि हो सकता है कि वहां पर में वो हो सकता था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 ये आज आपका मैंने बताया, आपका ये आपका जो लेसन है ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। आज या कल मैं आपको एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन असलम उसका मैंने हिंदी एक्सप्लेनेशन सेंट्रल आइडिया बताया है, और हो सकता है कि आज ही या कल मैं उसका आपको शॉर्ट जो उसके 3 वेरी शॉर्ट आंसर जो आएंगे आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में, उसके मैं आपको उसका कुछ आंसर्स लिखाऊंगा या उसको पूरी तरह से कंप्लीट करूंगा, लेकिन वो भी 2 पार्ट में होगा। मैं 2 पार्ट में चीजें क्यों कर रहा हूं, कारण इसका ये है कि आप छोटा छोटा पढ़ें, जिससे आपका समय कम लगे, आप एक बढ़िया नोट्स बना सकें और आपका डेटा भी कम खर्च हो, आपको ज्यादा बोरिंग भी ना लगे। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।